ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद से मुनीर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और अब T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का मोर बना दिया, कंबल कुटाई कर दी, पाकिस्तान में कोहराम मचा है और मुनीर तक अलबलाया घूम रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार को तो झूठ के प्रोपेगेंडे से ढक लिया था मुनीर ने, लेकिन क्रिकेट मैच तो लाइव आता है, वहां झूठ बोले तो बोले कैसे। सोशल मीडिया पर मीम वायरल होने लगे, जिसमें मुनीर की आर्मी के अफसर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर कप्तान सलमान आगा से पूछ रहे हैं कि तुम हार कैसे गए। एक मैच की हार से बौखला गया मुनीर। भारत के हाथों पाकिस्तान की कुटाई पर क्या गजब गदर काट दिया। इधर मैच में हार, उधर पाकिस्तान की नई मुसीबत। इमरान खान की आंखें छीनने वाले मुनीर के खिलाफ दुनिया ने मोर्चा खोल दिया। क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की फुल बेइज्जती के साथ विदाई। जाते जाते भी भारत विरोधी क्या नौटंकी कर गया, वो आज आपको दिखाता हूं। भाई, कई बार हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि अरे फलाने का तो बैड लक ही खराब चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिसका लक खराब नहीं है, बल्कि इनकी सोच, समझ, पैदाइश, हरकतें सब इतनी बैड हैं कि लक क्या ही गुड हो सकता था। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद से मुनीर अंदर ही अंदर सुलग रहा है और अब T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान का मोर बना दिया, कंबल कुटाई कर दी, पाकिस्तान में कोहराम मचा है और मुनीर तक अलबलाया घूम रहा है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में पड़ी मार को तो झूठ के प्रोपेगेंडे से ढक लिया था मुनीर ने, लेकिन क्रिकेट मैच तो लाइव आता है, वहां झूठ बोले तो बोले कैसे। सोशल मीडिया पर मीम वायरल होने लगे, जिसमें मुनीर की आर्मी के अफसर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर कप्तान सलमान आगा से पूछ रहे हैं कि तुम हार कैसे गए। मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो नहीं हारे थे। तो वो गाली देते हुए कह रहा है कि भाई हमारा मैच कैमरे पर लाइव आता है, रिकॉर्ड होता है, दिखता है लोगों को लाइव, तुम्हारी तरह झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। इसी वजह से मुनीर इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि एक मैच की हार के बाद पाकिस्तान में अलग लेवल का गदर छिड़ गया है। इसी बीच मुनीर पर एक और मुसीबत आ गई। यह मुसीबत है इमरान खान को लेकर। मुनीर ने इमरान खान को जेल में टॉर्चर करके अंधा कर दिया लगभग। तो इमरान खान के लिए मुनीर के खिलाफ दुनिया में मोर्चा खुल गया। मुनीर से इमरान खान की आंखों का हिसाब मांगा जा रहा है। मुनीर की हालत इसलिए भी खराब हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में उसने यूनुस जैसे कट्टरपंथियों को प्यादा बनाकर जो खेल खेलना चाहा, वो खेल भी निपट गया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के साथ मुनीर के कट्टरपंथी मददगारों और मोहम्मद यूनुस और जमात का गेम ओवर हो गया। ट्रंप की चापलूसी काम नहीं आई। आज पाठशाला में आपको दिखाता हूं बौखलाया मुनीर अपनी छीछा लेदर से बचने के लिए कौन सा खौफनाक प्लान तैयार कर रहा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखिए, असीम मुनीर को सबसे बड़ा सदमा तो तब लगा जब भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की वैसी ही धुलाई कर दी जैसे मुनीर की धुलाई ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी। मुनीर पर पहले ही पाकिस्तानी पब्लिक का गुस्सा था कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए मना क्यों किया। मना किया था तो फिर खेलने को राजी क्यों हुए। खेलने को राजी हुए तो इतनी बुरी तरह क्यों पिटे। अब मुनीर की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि वो अपना गुस्सा निकाल रहा है मोहसिन नकवी पर। वही मोहसिन नकवी जिसे दुनिया जो है वो ट्रॉफी चोर के नाम से जानती है। मोहसिन नकवी से मुनीर इसलिए भी नाराज है क्योंकि नकवी से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने आईसीसी की धमकियों की वजह से मैच का बॉयकॉट करने के फैसले पर यू टर्न लिया, तो मोहसिन नकवी ने इसके जवाब में मुनीर को खींच लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि न तो वो धमकियों से डरते हैं, न पाकिस्तान की सरकार और न फील्ड मार्शल। अब दुनिया याद दिला रही है मोहसिन नकवी का वो बयान। मोहसिन नकवी मुनीर का रिश्तेदार है। अगर गलती से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से मैच जीत जाता तो नकवी मुनीर की नजर में हीरो बन जाता, लेकिन पाकिस्तान हार गया तो अब पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी में अलग ही बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमकी से नहीं डरने वाले मोहसिन नकवी के बयान को लेकर उसकी मुनीर से ठन गई है। मुनीर ने शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की शिकायत में साफ कर दिया है कि पीसीबी की मिस हैंडलिंग पाकिस्तान की किरकिरी के लिए जिम्मेदार है। पीसीबी का टीम की तैयारियों के बजाय भड़काऊ बयानबाजी पर ज्यादा जोर हार की वजह बना है। आरोप लगाया गया है कि सेना की मंजूरी के बिना क्रिकेट के मामले में मुनीर को लेकर बयान दिया गया। इसे मर्यादा की सीमा को लांघने वाला बयान बताया गया। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मुनीर पहले ही पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से खुश नहीं था। भारत से मिली हार ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। सूत्रों का दावा है कि मुनीर के गुस्से को शांत करने के लिए शहबाज शरीफ जल्दी ही पीसीबी के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं। अपने जीजा मुनीर के इस गुस्से को देखकर शायद मोहसिन नकवी को भी अंदाजा हो चुका है कि अब उसकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए मोहसिन नकवी फिर से यह माहौल बनाने में जुट गया कि भारत के साथ मैच खेलने का फैसला तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत की वजह से हुआ था। यानी ये बेशरम व्यक्ति एक तरीके से श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह बता रहा था कि आपने बोला हम खेले इसलिए हार गए। भारत के हाथों में मैच में जो हार मिली उस बीच मुनीर के लिए नई मुसीबत भी खड़ी हो गई।
पूरे पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। मुनीर वर्सेस इमरान खान का चैप्टर खुल चुका है। अदियाला जेल तक सिमटी लड़ाई अब पाकिस्तान की सड़कों पर फैल चुकी है। इमरान खान की आंख के बदले मुनीर की आंख मांगी जा रही है। कहीं बाइक रैली निकल रही है, कहीं सड़क पर ही धरना देने बैठ जा रहे हैं लोग, कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं इमरान समर्थक सुरक्षा बलों से भिड़ जा रहे हैं। इमरान खान के सपोर्ट में पाकिस्तान के हर शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए नारेबाजी चल रही है। प्रदर्शनकारियों का टारगेट मुनीर है। मुनीर पर जेल में बंद इमरान खान को अंधा करने का आरोप लग रहा है। सुनिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर के खिलाफ और इमरान खान के समर्थन में दुनिया भर में मोर्चा कैसे खुल गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है। वर्ल्ड क्रिकेट में अपने देश के कप्तान रह चुके 14 पूर्व क्रिकेटर भी इमरान खान के समर्थन में उतर आए। इन सभी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और कपिल देव शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, ग्रेग चैपल, इयन चैपल और किम ह्यूज। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक आर्थरटन, नासिर हुसैन, माइक ब्रेली और डेविड गावर। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान जॉन राइट और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क शामिल हैं। इन 14 लोगों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है भाई कि इमरान खान के साथ क्या ही हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को शर्म आती है, वही काम कर रहा है। फिर पाठशाला में अब अगला चैप्टर। रील के चक्कर में रईस जादे ने एसयूवी से बाइक सवार को कुचला। इकलौते बेटे की मां की चीखें सुनिएगा तो रो दीजिएगा। न गाड़ी चलानी सीखी, न लाइसेंस बनवाया। दिल्ली स्कॉर्पियो कांड को लोग क्यों कह रहे कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, अब आपको इसके बारे में बताता हूं। दिल्ली के द्वारका इलाके में पिछले दिनों हुए दर्दनाक हादसे से हर कोई सन्न है। एक नाबालिग के रील बनाने के जुनून ने 23 साल के साहिल की जान ले ली। दिल दहला देने वाला यह हादसा दिन के उजाले में हुआ। हादसे के कई चश्मदीद हैं, सबूत के तौर पर वीडियो भी है। लेकिन आप देखिए कि बेटे की मौत के सदमे से अभी साहिल की मां उबर भी नहीं पाई थी कि कोर्ट ने बेटे की जान लेने वाले आरोपी ड्राइवर को जमानत दे दी। एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल थी, लेकिन कोर्ट में वो नाबालिग साबित हो गया। नाबालिग बेटे के हाथ में कार की स्टीयरिंग देने वाला पिता भी छूट गया। आप सोचिए कि आरोपी ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था, ना ही उसे गाड़ी चलानी आती थी। सिर्फ और सिर्फ रील बनाने का जुनून और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने का शौक, और उस शौक ने एक परिवार को उजाड़ दिया। ऐसे में दोषी कौन है? पिता और परिवार की कितनी जिम्मेदारी है? यही सवाल अब साहिल की मां पूछ रही, लेकिन ना तो इसका जवाब पुलिस के पास है और ना ही उन लोगों के पास जो अपने नाबालिग बच्चों को बिना सोचे गाड़ी की चाबी थमा देते हैं। साहिल का एक्सीडेंट 3 फरवरी को हुआ था। पिछले 2 हफ्तों से साहिल की मां के आंसू नहीं रुके हैं। साहिल के मां के सब्र का बांध तब टूट गया जब साहिल की मौत के जिम्मेदार आरोपी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। इसके बाद साहिल की मां इतनी बेबस हो गई कि सोशल मीडिया पर उनको अपील करनी पड़ी। उन्होंने आम लोगों से कहा कि अगर आज लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं रुकी। एक मां रो रो कर न्याय की मांग कर रही, लेकिन उस लड़के को तो जमानत मिल गई। इस बीच वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें एक्सीडेंट की लाइव तस्वीरें कैद। इस वीडियो को हादसे के वक्त आरोपी की बहन शूट कर रही थी, जिसमें दिखाई दे रहा कि सामने से एक बस आ रही है जिसके पीछे से एक बाइक भी दिखाई दे रहा है। यह बाइक साहिल की थी। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ड्राइवर के पास ब्रेक मारने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कॉर्पियो ड्राइवर ने तेज रफ्तार में पहले बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद सड़क किनारे खड़ी एक कार को भी उसने टक्कर मार दी और साहिल की मौत हो गई। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में उस वक्त क्या हुआ वो दिख रहा है। साहिल की जो मां है वो कह रही है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो न्याय कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब तक धुरंधर फिल्म से ही मोदी विरोधी इकोसिस्टम हिला हुआ है। धुरंधर 2 मार्च में आने ही वाली है, लेकिन धुरंधर 2 से पहले ही एक ऐसी फिल्म आ रही है जिस पर गजब हंगामा मच गया है। आप सबने केरल स्टोरी फिल्म देखी होगी, उसी का दूसरा पार्ट केरला स्टोरी 2 आ रहा है, जिसके ट्रेलर ने ही तूफान मचा दिया है। आज आपको बताऊंगा कि केरल स्टोरी 2 में ऐसा क्या दिखा दिया बॉस, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बीजेपी नेता क्यों बोल रहे हैं कि भाई अपनी बेटी बचानी है तो फिल्म देख लेना। आज आपको बताऊंगा कि कैसे कश्मीर फाइल से लेकर केरला स्टोरी तक जब भी इस तरह की फिल्में आती हैं जिनमें फिल्म मेकर्स दावा करते हैं कि उन्होंने कड़वा सच सामने रखा है, तो जो कड़वा सच बरसों से दबाकर रखा गया और जिसे दिखाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, वो दिखाने की जब बातें होती हैं तो कुछ लोग कैसे उबल जाते हैं। इस तरह की फिल्मों को कोई मनगढ़ंत कहता है, कोई फिक्शन बताने लगता है, कोई प्रोपेगेंडा बताने लगता है।
लेकिन अगले 1 महीने इसी तरह के इकोसिस्टम पर बहुत भारी पड़ने वाली फिल्में आ रही हैं। एक नहीं 3-3 आ रही हैं, जिससे मोदी और संघ विरोधियों को बहुत भयंकर आग लग जाएगी। आज इनकी बात करूंगा, लेकिन पहले आप इन फिल्मों पर जो गदर मचा है, 3 फिल्मों की बात है। लेकिन सबसे पहले बात केरल स्टोरी 2 की, जिसका ट्रेलर आज आया तो उसने बवाल मचा दिया। केरल स्टोरी का पहला पार्ट तो बहुत लोगों ने देखा होगा, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे केरल की हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया था और उनका धर्मांतरण करके सीरिया जैसी जगहों पर ले जाया गया था। यह भयानक सच्चाई दिखाई गई तो एक पूरा इकोसिस्टम बिलबिला गया। लेकिन अब तो केरल स्टोरी 2 आने वाली है और आप सोचिए ऐसे लोगों को कितनी आग लगेगी, क्योंकि केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है और ट्रेलर देखकर ही बवाल मचना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी कहानी केरल स्टोरी के पहले पार्ट से भी आगे जाती है। फिल्म का दावा है कि वो दिखाने जा रहा है कि कैसे हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने वाला एक रैकेट काम करता है और फिल्म को सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया गया। फिल्म मेकर्स का दावा है कि कैसे हिंदू बेटियों को टारगेट करके एक बड़ी साजिश हिंदुओं के साथ की जा रही है। ये केरल स्टोरी पार्ट 2 बेनकाब करेगी। अलग अलग राज्यों में कैसे ये सब हो रहा है, कैसे प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, ये सब कितना भयानक है, कितना डरावना है, ये फिल्म दिखाने का दावा कर रही है। केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर ने ही लोगों को दहला कर रख दिया। पिक्चर क्या करेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही, और इसलिए केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आते ही हर तरफ इसी की चर्चा हो रही। आप देखिए कि ट्रेलर रिलीज होने के 9 घंटे के अंदर इसे करीब 1 करोड़ बार यूट्यूब पर देखा जा चुका है। फिल्म के ट्रेलर को अब तक 45,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। यूट्यूब मूवी ट्रेंडिंग चार्ट में केरल स्टोरी 2 जो है वो 7वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है। बुक माई शो पर हजारों लोगों ने फिल्म में इंटरेस्ट दिखाया है। ट्रेलर देखकर लोग कह रहे हैं कि केरल स्टोरी 2 में वो सच दिखा दिया गया है, जो सच बताया गया है, जो सच कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, वो दिखा दिया है। ये लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इसी वजह से ट्रेलर देखकर बवाल मच गया। देखिए, ऑफ कोर्स दिस इज द हेट नैरेटिव ऑफ द बीजेपी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगले साल 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ये बहुत गलत बात है। देश को तोड़ने का नहीं, हमें देश को जोड़ने का काम करना है। हमें गांधी के देश के हिसाब से चलना है। हमें बी आर अम्बेडकर के जो देश का तस्वुर था उसके हिसाब से चलना है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये बवाल तब भी हुआ था जब केरल स्टोरी का पहला पार्ट आया था, उस पर भी खूब बवाल मचा था। फिल्म बनाने वालों को कोसा गया, फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया गया, जबकि दुनिया जानती थी कि केरल में हिंदू लड़कियों को किस तरह से निशाना बनाया गया और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में काम करने के लिए उन्हें झोंका गया। अब जो केरल स्टोरी 2 फिल्म आ रही है, ये पहली वाली फिल्म से आगे की कहानी। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल की 3 लड़कियां कैसे दूसरे मजहब वाले लड़कों के प्यार में फंसी, और इसमें से एक लड़की तो 16 साल की नाबालिग है। फिल्म दावा करती है कि तीनों के साथ धोखा हुआ बाद में। तीनों ही लड़कियों के परिवार वाले इसका विरोध करते हैं, पर लड़कियां अपने प्रेमी का बचाव करती हुई सुनाई देती। ट्रेलर में दिखाया गया है कि तीनों लड़कियां परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने अपने प्रेमियों से निकाह करती हैं। तीनों लड़के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो धर्मांतरण जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन निकाह के बाद तीनों लड़कियों की जिंदगी नर्क बन जाती है। उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें जबरदस्ती बीफ तक खिलाया जाता है। ये ट्रेलर में दिखाया गया। फिल्म दावा करती है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर के लास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है। हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उसके बदले में लड़कों को पैसे भी मिलते हैं। ये भी ये फिल्म दिखाने का दावा कर रही है।